भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात, आज आमने सामने बैठकर होगी चर्चा। जम्मू में सेना की आतंकियों से मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब ग्वालियर में भी रुकेगी, सिंधिया ने किया नए ठहराव का शुभारंभ। वाहनों की तेज गति पर लगेगी लगाम, स्पीड रीडर की निगरानी में रहेंगी तैयारी। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिलाओं सहित 8 घायल। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे पर अमेरिका पहुंचे, जहां वो जो बाइडेन राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो अपने कार्यकाल में दोबारा लगातार तीसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट से मिलेंगे। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो तीसरे यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे, वो भी 7 साल के कार्यकाल के दरमियान। बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की पहली मुलाकात है। ये पहला मौका है जब दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात करेंगे। इससे पहले मोदी की ओबामा और ट्रंप से भी बेहतर केमिस्ट्री रही है। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस मीटिंग में कमला हैरिस ने आतंकवाद और इससे पाकिस्तान की भूमिका की बात कही। हैरिस ने कहा कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि वह आतंकी संगठनों पर कार्यवाही करे ताकि ये अमेरिका और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा न बने। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों को मिल रही पाकिस्तानी मदद पर लगाम जरूरी है। भारतीय सेना एलओसी उरी में सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्टल और भारी मात्रा में हथगोले बरामद किए गए। सेना के अनुसार आतंकी हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारतीय सेना के दाखिल में हुए थे। वहीं सेना का ये सर्च ऑपरेशन पिछले 4 दिन में चल रहा था। आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब ग्वालियर में भी रुकेगी। शुक्रवार को ग्वालियर में ट्रेन के नए ठहराव का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन सुबह 9:56 पर ग्वालियर से पहुंचेगी, वहीं 5 मिनट रुकने के बाद दोबारा रवाना होगी। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, सांसद विवेक शेजवाल भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज अपने संसदीय क्षेत्र श्योपुर का दौरा करेंगे, इसलिए ग्वालियर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा वे संसदीय क्षेत्र में हर महीने होने वाले नियमित दौरे पर आए हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने श्योपुर को सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिला बताया है। बाढ़ प्रभावित को दी जा रही राहत राशि की समीक्षा करने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री अन्य मुद्दे पर पूछे गए सवालों को टालते गए। श्योपुर मेरा लोकसभा क्षेत्र है और मेरा जो महीने में जाने का समय होता है वो कल आज का दिन श्योपुर के लिए है। तो निश्चित रूप से वहाँ जो भी काम होंगे वो भी करेंगे। कुछ सीटी मशीन, सिटी स्कैन मशीन और अपना ऑक्सीजन प्लांट वगैरह दिए थे, उनको भी शुभारंभ करेंगे और बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता वगैरह मिल रही है उसकी समीक्षा भी करेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें,
हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर। सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं यू भारत चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता का काम करेंगे और वो विषय जो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं, यू भारत की निष्पक्षता समाज को एक दर्पण के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं बहुत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ ये जानकर कि यू भारत के नाम से एक नया मीडिया का मंच हम सब के लिए उपलब्ध है। और जिस प्रकार की टीम, जिस प्रकार का मंच निर्मित हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वस्त हूँ, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये मंच मीडिया के उन तमाम सारे सरोकारों को पूरा करेगा, उन तमाम मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरेगा जो किसी भी आदर्श मीडिया संस्थान से हम देखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आज के दौर में है, क्योंकि वर्तमान दौर एक बदला हुआ दौर है, देश, दुनिया, ज्ञान, विज्ञान सब प्रकार की चीज़ें बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के दौर से सामंजस्य बिठाएगा और जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमको सजग भी करेगा, सतर्क भी करेगा और जागरूक भी रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। भोपाल में अब तेज गति से वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड रीडर की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसमें 50 मीटर की दूरी से वाहन की स्पीड रिकॉर्ड हो जाएगी। तय स्पीड से ज्यादा स्पीड चलाने वाले वाहन चालकों का चेकिंग स्तर पर चालान देना होगा। वहीं प्रिंटिंग मशीन से इसकी कॉपी दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस राजधानी की अलग अलग सड़कों के लिए स्पीड निर्धारित कर रही है। बुरहानपुर पुलिस ने लूट और पुलिस पर हमला करने के फरार आरोपी को बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पकड़ लिया। गीना नाम के इस आरोपी ने 27 जुलाई को नेपानगर के बोरसल गांव के पास से नेपानगर के व्यापारियों को लूटा था और पकड़ने आई पुलिस टीम पर तीर से हमला कर दिया, जिसमें टीआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने लोगों के आरोपी से डर खत्म करने के लिए इसका जुलूस निकाला और अवैध रूप से जिसका मकान बना उसे ध्वस्त कर दिया। 27 के दरमियानी रात लगभग 1 महीना पहले एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर एक डकैती का मामला कायम किया था। लगभग 41,000 की डकैती थी, जिसमें 2 4 व्हीलर और 2 2 व्हीलर को रोक के डकैती की गई थी। उसके अंदर 8 से 10 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। नूरिया और गिना 2 लोग जो बाप बेटे हैं, वो इस डकैती के अंदर मेन मास्टरमाइंड थे। इनको जब पकड़ने के लिए फिर से पुलिस ने प्रयास किया, तो लगभग डकैती के बाद 2 डकैती के प्रयासों में भी ये फरार थे। उसके बाद एक जब टीम इनको पकड़ने के लिए आई थी, तो उनके ऊपर इन्होंने तीर और गोफन से हमला कर दिया था और उसके बाद आरोपी को छुड़ाकर लेके गए थे। राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ के ग्राम पुरा बरायठा में बिजली लाइन की अचानक चालू करने से एक व्यक्ति को करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में बिजली लाइन की झूलते तारों पर अटका शव नीचे उतारा गया। हादसे में मृत तरेनी गांव के राजेश लवंशी को बावड़िया के रहने वाले लाइनमैन अमर सिंह लवंशी ने अपनी सहायता के लिए व्यक्तिगत रूप से रखा था। बेगमगंज में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गुरदई गांव के पारिवारिक विवाद के चलते 2 गुटों में आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं सहित दोनों पक्षों में करीब 8 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद परिवार में पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को मारते हुए दिख रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किसने मारा आप लोगों को? उनने मारो, कैसे ना ऐसे लगे, कैसे ना ऐसे लगे। और क्या? अच्छा, क्या रखे हुए थे वो जिसने आप लोगों को मारा? कौन थे, क्या रखे हुए थे? हमें राड मारी। राड मारी है। कितने लोग थे जिनने मारा, उनके नाम बताओ।
नाम बताओ कौन कौन ने मारा आपको? मूरत नहीं, हमें तो मार हुआ है बंदे। कौन कौन कौन? सब था। नहीं कौन मारने वाले कौन कौन थे बताओ जरा। अरविंद, मूरत, रामू, सुंदर, एक जगदीश। क्या रखे हुए थे? कौन सा क्या रखे थे? डंडे रखे थे? क्या रखे थे? राड नहीं तो। रायपुर के कचना इलाके में एक फोम बनाने की फैक्ट्री में गुरुवार की शाम आग लग गई। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का केमिकल और कच्चा माल जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री के आसपास का इलाका रिहायशी होने से काफी लोगों में दहशत फैल रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का पता अभी नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।